सर्वपक्ष संघटना जी आहे महाराष्ट्रामध्ये, ते उद्धव ठाकरे गट असो, शिंदे गट असो किंवा शरद पवार साहेब गट असो, अजितदादा गट असो किंवा काँग्रेस असो, ह्या सर्वांना मला एवढंच सांगायचं आहे की गेलेली जे लोकसभा होती त्यामध्ये महाविकास आघाडी जी होती त्याला आम्ही भरभरून मतं दिले. मुस्लिम समाजाचे तुम्ही एक सुद्धा कॅन्डिडेट आम्हाला दिलेला नव्हता, तरीही तुम्हाला वोटं भेटली, वोटं दिली गेली. एक खासदार होता, त्याला पण तुम्ही औरंगाबादचा, त्याला पण तुम्ही पाळलंय, तिथं वोट नाही दिली. पण आता येणाऱ्या विधानसभेमध्ये आमची मागणी अशी आहे की जे आम्हाला पर्सेंटेजच्या हिशोबाने 288 मध्ये 38 ते 40 कॅन्डिडेट आमचे पाहिजे मुस्लिम समाजाचे. जर तुम्ही हे जे पक्ष देईल ते अजितदादा पक्ष देव, शिवसेना पक्ष देव, उद्धव साहेब गट देव किंवा शरद पवार साहेब गट, जे आम्हाला एवढे सीट देतात त्या पक्षासोबत आम्ही जाणार आहोत. नाहीतर नसता फक्त आमचे वोट घ्यायचे आणि इलेक्शन संपला की विषय संपला. फक्त इलेक्शन आले की मुस्लिम समाज, धर्म, भावना सगळी करती. त्याच्यानंतर जसं की लोकसभेत आता बिल आलता वक्फ बोर्डाचा, त्याच्यामध्ये तुमचे शिवसेना उद्धव साहेब गटाचे तर 9 मेंबर पडून गेले. तिथं तर आमची भूमिका तुम्ही मांडली नाही. त्यामुळं आता आम्हाला आमची भागीदारी पाहिजे. जे भागीदारी देईन त्याच्यासोबत आम्ही राहणार. अस्सलाम वालेकुम, आदाब. मैं मुजम्मिल पटेल, माजलगांव, ज़िला बीड़. आज मैं महावार्ता के उन्वान से जो आपके सामने आया हूँ, ये आने का मकसद ये है कि हम लोगों ने यानी कि आने वाले विधानसभा के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए मैं लाइव आया हूँ. आप देखिए कि जिस तरह से पिछली लोकसभा में भी मैंने कहा था कि हम लोग अपना वोट कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम का वक्त ऐसा था कि संविधान का मसला था और दिगर शरीयत के मसाइल के उन्वान पर हम लोगों ने बीजेपी का पुरजोर मुखालिफत की. हमारे उलमा इकराम ने ख़ास तौर से सलाम है उलमा इकराम को कि उन्होंने ये चीज़ बता करके दी कि जिस तरफ हमारे उलमा इकराम कहेंगे उस तरफ उसको उठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं. तो इस ज़िम्मन में हम लोगों ने वोट किया, भर भर के वोट किया. और ख़ास तौर से महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना उद्धव साहब गट, शरद पवार साहब का गट और कांग्रेस, इसको बहुत ज़्यादा ज़ोरों से मुसलमानों ने वोट किया. लेकिन जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि 3 तलाक के मसले पे शरद पवार साहब और प्रफुल्ल पटेल साहब ने राज्यसभा के अंदर वॉकआउट करके या गैर हाजिर रह करके उस बिल को, 3 तलाक के बिल को इनडायरेक्टली जो है तो सपोर्ट बताया था. इसी तरीके से अभी आप लोग देखेंगे कि वक्फ के अंदर अमेंडमेंट, वक्फ जो हमारी प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी, और ख़ास तौर से अल्लाह के नाम पर जो है तो कौम और गोर गरीब और कौम और मिल्लत की फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो दी गई है, मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान है, दिगर चीज़ें हैं, तो इसके अंदर भी जो है तो अब सरकार की नज़रें ये प्रॉपर्टी पर भी है और इसके लिए उन्होंने एक बिल लाया. और ये बिल लाने के बाद जो उद्धव साहब ठाकरे गट को मुसलमानों ने भर भर करके वोट दिया था, वो भी जो है तो उनके 9 के 9 मेंबर वहाँ से वॉकआउट करके बाहर निकल गए. तो इसका मतलब हम लोगों को समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा में एक भी सीट नहीं दिया गया. ठीक है, हमने फिर भी वोट डाले. लेकिन विधान परिषद के अंदर 2 सीट थे हमारे, बाबा जानी थे, बेग साहब थे. जब दोनों का वक्त ख़त्म हुआ तो किसी और शख्स को बनाना चाहिए था या उन्हीं को बनाना चाहिए था मुसलमानों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन उनको भी हटाया गया. अब मसला ये है कि हमको सबसे पहले ये चीज़ समझना पड़ेगी कि हमको डर और खौफ से निकल के वोट करना पड़ेगा कि किसी के नाम से डराया गया और हम वोट डाल रहे हैं, ये इसको छोड़ना पड़ेगा. और दूसरी बात, अपना हक मांगना पड़ेगा और अपनी नुमाइंदगी मांगना पड़ेगी. जैसा कि महाराष्ट्र के अंदर हमारी तादाद को अगरचे परसेंटेज पे देखा जाए तो 15 से 18% के मुसलमान हैं. तो इस हिसाब से अगरचे वोटिंग हमारी जो है तो नुमाइंदगी अगर देखी जाए तो 38 से 40 सीटों की बनती है. और आने वाली विधानसभा को खास तौर से मैं महाराष्ट्र की उलमा कराम से, दानिश्वरों से, नौजवानों से मेरी अपील है कि मेरी बात को सियासत से हट करके थोड़ा सोचे और दिल से सोचे कि आने का मकसद क्या है. कि हमको जो पक्ष ज़्यादा उम्मीदवारी देगा और जो पार्टी हमको ज़्यादा उम्मीदवारी देंगे, हमने उनके साथ में जाना चाहिए और हमारी नुमाइंदगी मांगना चाहिए. जैसा कि हमने बीड़ के अंदर माजलगांव और बीड़ से हम उम्मीदवारी मांग रहे हैं मुस्लिम समाज को, किसी को भी दो, मुस्लिम समाज को दो, जो कि कौम और मिल्लत के लिए ज़ात और पात को बाजू को रख के सामने आकर के काम करने वाली शख्सियत हो.
तो ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर भी हमारी मांग है कि जो ज्यादा से ज्यादा हमको कैंडिडेट दे और हमारी बात को माने, वरना क्या होगा कि इस मर्तबा भी किसी पक्ष के बीजेपी से डराया जाएगा, शिवसेना से डराया। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम उन शख्सियात की तरफ देखें कि जो जात और पात से परे लीडरशिप है, जो कि अपनी बात अगर कर दे तो फिर उससे मुखरते नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ हमको जाना चाहिए, जिसके अंदर खास तौर से मेरी अपील है कि जो उम्मीदवारी देगा, और खास तौर से हम तो अपने जिले की पूर्ति भी एक बात करेंगे कि हमारे यहाँ पर जिले में जो मुस्लिम नुमाइंदगी देगा, हमको उस पक्ष की तायद करना चाहिए और अपनी नुमाइंदगी मांगना भी चाहिए। ऐसे नुमाइंदे मांगो कि जो जाकर के असेंबली में अपने हक की बात कर सके, वरना ऐसे टट्टू जो कि सिर्फ जाकर के बैठ रहे हैं और जब समाज और कौम और मिल्लत को अपने हक की बात आ रही तो खामोश रह रहे, तो ऐसे लोग भी तो हमारे काम के नहीं। जो शरीयत को भी समझ सके, सियासत को भी समझ सके और कौम की रहनुमाई पार्टी में करे, ना कि पार्टी की रहनुमाई कौम में करे, ऐसे लोग हमको चाहिए। एक और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का बताना यह आता है कि मुस्लिम, जैसे कि आप माजल को मतदार संघ लीजिए, 60-65 हजार मुस्लिम वोट है, तो यहाँ पर कैसे आमदार चुन के आएगा? आइए शरद पवार साहब, आप आकर के बैठिए, आपके समाज को बोलिए कि डालो मुसलमान को वोट। उद्धव ठाकरे साहब, आप आकर के बैठिए, आप बोलो कि डालिए मुसलमान को वोट, आपके समाज को। हम तो आपको वोट दे रहे हैं ना, फिर आप भी तो आपके समाज को आकर के बोलो कि नहीं डालिए आप वोट, जिले के अंदर डालिए, जहां पर भी डालिए। लेकिन ये बात नहीं होती, फिर हमने क्या ठेका लेके रखा है क्या कि सिर्फ शतरंजा उठाएंगे और आपको वोट डालेंगे। इसलिए ऐसी लीडरशिप जो मुसलमानों के साथ में खड़ी है, ऐसी लीडरशिप के साथ में हमको जाना चाहिए और अपनी नुमाइंदगी कम से कम 38 से 40 सीट जो पार्टी हमको देंगी, वो पार्टी के साथ हमने जाने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसी मेरी खास तौर से दानिश्वरों से और उलमाए कराम से और तमाम महाराष्ट्र के अवाम से और नौजवानों से अपील है कि इस बात को समझकर यही मांग तमाम लोग रखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदे हमारे जाए। क्या हुआ लोकसभा के टाइम में इम्तियाज जलील साहब के साथ में? क्या हुआ? हमने तो पूरे महाराष्ट्र भर से वोट दिया, लेकिन जब इम्तियाज जलील साहब की बात आई तो सत्ते